सोची समझी तहत के तहत एक चैनल पर अपनी बात रखते हो। ये देश डेमोक्रेसी है। ये बाबा साहब मौलाना अलीमुद्दीन जी, साजिश मैं कर रहा हूं कि छांगुर कर रहा है? छांगुर के खिलाफ तो आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है? छांगुर साजिश कर रहा है या मैं कर रहा हूं, ये बताइए। या वो लोग कर रहे हैं, वो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें जो इस देश में बैठकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की और गजवा हिंद करने की ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। कट्टरपंथी नहीं है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। छांगुर बाबा का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तो वो क्यों मुसलमान बना रहा था हिंदू बेटियों को, हिंदू महिलाओं को? कौन बना रहा? उन पर एक्शन छांगुर। हम कहते हैं छांगुर को भी कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन उसके साथ जो दो मियां बीवी है, जो हिंदू है, हिंदू समाज से आते हैं, उस पर आप डिबेट नहीं करते, उस पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा सिर्फ करते हो जलालुद्दीन पर करते हो। तो जलालुद्दीन पर चर्चा हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है? जलालुद्दीन से लेना देना आपको जलालुद्दीन पर चर्चा हो रही है तो दिक्कत हो रही है क्या? अरे सुनो, कोई चर्चा नहीं हो रही। आपको जलालुद्दीन पर चर्चा हो रही है तो दिक्कत हो रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, हमें वो इस्लाम का ठेकेदार नहीं है, ना वो कोई मौलवी है, ना कोई मुल्ला है, ना इस धर्म का कोई प्रचारक है। तो कौन है वो? कैसे कह दिया आपने? वो कौन है? चैनल पे बैठ के वो कौन है? वो क्यों? वो कौन है? 47 में वो कौन है जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है? अरे कितने हिंदू पकड़े गए जासूसी करते हुए? अरे जो कितने मैं कह रहा हूं, छांगुर कौन है? करते हुए छांगुर किसका सिपाही है? अगर ये छांगुर किसका सिपाही है? ये किसके लिए काम कर रहा है? छांगुर ये हरकत करता है। मैंने पहले डिबेट में कहा है आपसे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो जोर इस्लाम कभी भी जोर और जबर पे नहीं फैला, अखलाक पे फैला है, समझे, मोहब्बत से फैला है। उन 4 हदीसों का भी जिक्र कर दीजिए और आजाद रहे। अलीमुद्दीन अस्दी जी, मौलाना अलीमुद्दीन अस्दी जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन 4 हदीसों का भी जिक्र कर दीजिए जिसमें गजवाए हिंद की बात लिखी हुई है, जिक्र है जिसमें गजवाए हिंद का। अरे सुनिए, वो उसका मकसद आप नहीं समझ सकते, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं है। अगर आप मुसलमान होते तो पहले हदीसें पढ़ते और उसका अर्थ निकालते, आपको मालूम नहीं है। जहां साहब क्या है अर्थ बताइए ना, विशेष क्या है अर्थ बताइए, गजवाए हिंद का अर्थ बता दीजिए आज देश को। सुनिए ना, अरे वो आपसे मुराद नहीं है, वो आपसे नहीं है। गजवाए हिंद कब किसने बात करी है? किसने उलमा ने बात करी? मैं कह रहा हूं, कौन से मौलवी ने? मैं कह रहा हूं की बात करी। उन 4 हदीसों का जिक्र कर दीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, छुपाइए मत और बताइए देश को कि 4 हदीसों में क्या लिखा हुआ है। जिन 4 हदीसों में गजवाए हिंद का जिक्र है उसका मतलब क्या है? शंकर जी बोल रहे थे, फूल नीचे भी बोल रहे थे, उनको आपने 10-10 मिनट दे दिए। जब मेरे बोलने का वक्त आता है तो आप इधर उधर की बात करते हैं। कहाँ इधर उधर की बात कर रहा हूं? इस तरह की डिबेट नहीं करता। मैंने तो जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं हिंदू, उस पर ही बात करने के लिए आपको बुलाया था, उसी पर बात कर रहा हूं। अरे जहां साहब, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए जहां साहब, देखिए दारुल उलूम देवबंद ने कोई ऐसा फतवा नहीं दिया, यह आपको गलतफहमी है, किसी ने भ्रम फैलाया है, झूठ फैलाया है। दारुल उलूम देवबंद वो है जिसने आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू करी, जिसने आजादी की लड़ाई 1758 से शुरू करी। आप जानते हो शामली में किस तरह की हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। मेरठ में हमने किस तरह मुकाबला किया अंग्रेज फौज का, अंग्रेज को भगाया। आज हिंदुस्तान आजाद है। ये दारुल उलूम की मरून मिन्नत है। ये मौलाना इस्माइल शहीद की है, ये शाह वली इशिका तनेजा आपकी बातों पर हंस रही है। हजरत मौलाना इशिका तनेजा जी आपकी बातों पर हंस रही है, उनको लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है कि ये बता दें गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है और जिहाद का असली मतलब क्या होता है, और तीसरी चीज, क्या ये उनके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे? का कोई मतलब नहीं है, ना कोई हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। जिहाद का असली मतलब क्या होता है? क्या इसके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे? होने का सवाल ही नहीं है। मुसलमानों की तो अरे यार सवाल ही नहीं है। आप पढ़िए ना, तारीख इस्लाम पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। अरे आप तो मौलाना जी आपसे पूछ रहे हैं कि जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का असली मतलब क्या है, आप बता दीजिए हमें। मैं टीवी पर बैठकर इस्लाम की व्याख्या नहीं कर सकता। अरे एक लाइन में आप बता दीजिए मौलाना, आपको ये परेशानी है ना कि आपको समय नहीं मिल रहा, हम समय आपको दे रहे हैं, आप जिहाद का मतलब बता दीजिए। समय निकालिए, आप मेरे द्वार आइए,
आप मेरे द्वार आइए, मैं आपको दावत देता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बता सकते हैं कि आप इसके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे या नहीं करेंगे? पब्लिकली आप इसको बता दूं इस्लाम के बारे में? अरे फतवा जारी करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बता दीजिए। फतवा होता है मसले का, कोई मसला होता है, तो ये मसला आपको दिखाई नहीं देता कि आपके नाम एक कोई मुस्लिम दिया जाता है के अंदर उसके नाम के अंदर आप ही का बिल्कुल जो है जो गलत प्रचार कर रहा है आपके हिसाब से, तो आपको उसको रोकना तो चाहिए ना। जितना हिंदू रोक रहे हैं उतना ही मुसलमानों को भी रोकना चाहिए कि ये गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम इसका अरे जहां चाह के डिबेट में, अरे बहन जी आप सुनिए तो सही, साध्वी जी सुनिए तो सही। आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए, क्या आप उसके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे? फतवा नहीं, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आपके हिसाब से वो टेररिस्ट है? आप आपके हिसाब से कहा है? क्या आपके हिसाब से छांगुर बाबा जी टेररिस्ट है? सर कानून करेगा। टेररिस्ट कहता है हिंद मुखालिफ, आपको यही नहीं मालूम? सर अरे मैं कैसे मालूम? मैं कह रहा हूँ वो सनातन प्रचारक है, वो सनातनी है, उनको हिंदू धर्म और सनातन के बारे में पता होगा। आपसे उन्होंने पूछ दिया कि जिहाद का मतलब समझा दीजिए देश को, गजवाए हिंद का मतलब समझा दीजिए देश को। आपसे मैंने पूछा कि उन 4 हदीसों के बारे में जरा आज देश को बताइए जिसमें गजवाए हिंद का जिक्र है, वो आप नहीं बता रहे, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए। अरे बताइए ना आप सर, आप बताइए ना, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। पूरा इस्लाम समझना और अगर है तो वो कौन से धर्म से आ रही है? अरे पूरा इस्लाम नहीं समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ 4 हदीस समझना चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ 4 हदीस समझना चाह रहा हूँ सर, सिर्फ 4 हदीस। नाम बताइए हदीसों का। सिर्फ 4 हदीस समझना चाह रहा हूँ जिसमें गजवाए हिंद का जिक्र है। आप मुझे बता दीजिए ना उन 4 हदीसों में क्या लिखा हुआ है जिसमें गजवाए हिंद है। आप मुझे बता दीजिए। हदीस बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इब्ने माजा है, तिरमिज़ी शरीफ है, किसमें तस्करा है भाई? आप मुझे बताइए ना सर, इस्लामिक स्कॉलर तो आप हैं। कहा है कितना ये मान, आप बताइए ना। विक्रम जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, विक्रम जी हिंदुस्तान में मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है इससे जो छांगुर कर रहा है देश में उसका पर्दाफाश हो जाएगा, मैं बताऊंगा उसका पर्दाफाश हो जाएगा। विक्रम सिंह जी, मैं बताता हूँ, सुनिए। बदनाम करने के लिए बैठे सर, इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम को बचा रहा हूँ। अलीमुद्दीन साहब मैं बता रहा हूँ, मैं इस्लाम को बचा रहा हूँ। अलीमुद्दीन साहब, मैं जिहाद के बारे में बता रहा हूँ, के बारे में भाईचारे की बात नहीं करेंगे सर, इस्लाम को बचा रहा हूँ और आप लोग भी फतवा जारी करके इस्लाम को बचा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में नहीं करेंगे। विक्रम सिंह जी, ना मेरी आवश्यकता है इस्लाम को बचाने के, इस्लाम है जब से पहले दुनिया बनी। फिर आप जैसे स्कॉलर्स का काम क्या है? आज तक इस्लाम, आप जैसे स्कॉलर्स का काम क्या है? इस्लाम भाईचारे का सबक देता है। ठीक है, इस्लाम पड़ोसी का जो है हिफाजत करने का काम। विक्रम सिंह जी, अपने भूखा जी, पड़ोस में विद्यानाथ जी, मैं केवल यही कहूंगा, अरे मौलाना साहब जरा मुझे मौका दे दें। अरे मौलाना साहब जरा मुझको भी खिदमत का मौका दे। चाहता हूँ, जिहाद के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मोहतरमा जो पूछ रही है जिहाद के बारे में, गजवा के बारे में, अरे जरा पहले मेरी सुन ले, सुन लीजिए। मैं आ रहा हूँ मौलाना। एक क्वेश्चन जो इशिका का है और जो मैंने पूछा था, मेरी बात सुन जिसका जवाब अलीमुद्दीन अज़दी नहीं दे पाए, उसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन एक बार विक्रम सिंह जी को सुन लेते हैं। बोलिए सर। अरे तो हदीस का हवाला दो ना, किस हदीस में? विद्यानाथ जी केवल 30 सेकंड। अरे तमाम आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, मैं कौन होता हूं, लेकिन मेरा आपको बड़ा आसान और मुफीद मशवरा है विद्यानाथ जी, आप 6 घंटे और लगा दें, आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे। 6 दिन लगा दें तो भी निकाल, क्योंकि एक अंदाज बयां होता है। एक इस्मत चुगताई बहुत मशहूर उर्दू की लेखिका रही, उन्होंने एक लाइन लिखी है, ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते नहीं, ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते नहीं, और अंधेरे में मौका मिल जाए तो चूकते नहीं। इन 2 लाइनों में सब कुछ स्पष्ट हो गया है, जरा गौर से समझें। इस्मत चुगताई ने 50 साल पहले ये बता दिया था, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। को आजाद मुल्क ने कराया है, आपने कराया है क्या?